नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। बिहार की सियासत में विपक्षी महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए माहौल बनाने की कोशिश तो पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी असली इम्तिहान सामने है। यात्रा के समापन के बाद सभी दल लगातार बैठकें कर रहे हैं, फिर भी 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो पेच है वो फिलहाल अभी भी बरकरार है। ये मुद्दे हैं सीएम का चेहरा, सीटों की संख्या और कौन सी सीटें मिलेंगी। यही 3 सवाल तय करेंगे कि महागठबंधन एनडीए को कितनी टक्कर देगा। बड़ा झगड़ा सीटों को लेकर है। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन के भीतर यह बात मान ली गई है कि सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है और ऐसे में चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का सीएम चेहरे पर सवाल टाल जाना और तेजस्वी का राहुल गांधी की मौजूदगी में खुद को मुख्यमंत्री बनाना दोनों पार्टियों की सोच में काफी फर्क दिखाता है। कांग्रेस ये दोहरा रही है कि चेहरे का सवाल मीडिया का है, लेकिन असलियत तो ये भी है कि पार्टी चाहती है कि राहुल की मौजूदगी में तेजस्वी का प्रोजेक्शन हल्का रखा जाए। ये बारीकी खींचतान आगे चलकर कितना बड़ा विवाद बन सकती है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीर अगर 2020 की देखी जाए, उस समय पर किस तरीके से सीटें जीती गई थी, किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था, कांग्रेस की कमान कितनी ढीली पड़ी थी, कांग्रेस बिहार में आखिरकार किस तरीके से तस्वीर उसके सामने आई थी। अगर इन सभी पर देखा जाए तो ऐसे में सीट बंटवारे का पैच इतना आसान नहीं है। इसी पर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले वो सुनिए, उसके बाद सीधा इस पर चर्चा करेंगे। ये स्वाभाविक है। बिहार की अस्मिता, बिहार से ही मगध को पहचान मिली। मगध यही था और मगध पूरे भारत को, आज जो भारत देख रहे इससे 3 गुना बड़ा भारत था। उसके अस्मिता का सवाल है। बिहारियों को लगातार इंडी गठबंधन अपमानित करने का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में इंडी अलायंस का सीटों के संबंध में बैठक होना, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुरा लेना, वह राहुल गांधी जी जननायक बन रहे हैं, तेजस्वी यादव को पप्पू यादव जननायक कह रहे हैं। इस पर इंडी गठबंधन के घटक दल की जुबान खामोश क्यों है? अरे सीट का बंटवारा कर लीजिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि जननायक की विरासत को दफनाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, जनता इस पर पूर्ण विराम लगाएगी। जहाँ तक सीट शेयरिंग का मामला है कांग्रेस आई और आरजेडी के बीच, अभी तक जो जानकारी मिला है वो किसी भी रूप में सीट शेयरिंग पे फाइनल बात दोनों दलों के बीच अभी तक नहीं हुई है। सांप और नेवला का खेल निरंतर जारी है और सीट शेयरिंग का विषय पे अभी दोनों में पेंच उलझा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी क्यों लग रही है, यह मुझे पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से वोट अधिकार यात्रा समाप्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी एवं उनके घटक दल में बेचैनी हो रही है। उन्हें लग रहा है कि अब वे ट्रैक से उतर गए हैं, उनकी चोरी पकड़ी गई है और 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसीलिए उनके दिमाग में उलूल जुलूल चल रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये आने वाले दिनों में एनडीए में देखिएगा कि सीट फुटअव्वल की स्थिति होने वाली है। आरजेडी महागठबंधन पूरी तरह अटूट है और निष्ठावान है और किसी प्रकार से यहाँ किसी प्रकार का कुछ नहीं। यहाँ सब मजबूत इरादे के साथ एक ही मंत्र के साथ उतर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो खाड़ फेंकना है 2025 के चुनाव में और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, ये महागठबंधन है। इसमें एक दल दूसरे दल को ठगने का काम कर रहे हैं। एक दल का दूसरे दल के कोई विचार नहीं मिल रहा है। इनका सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद को बचाने का मुहिम शुरू हुआ है। मुकेश सहनी है, अपने आप को स्वयं को जो है स्वघोषित उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव को नेतृत्व में चुनाव पर जाना नहीं चाह रहा है। हर एक दल एक दूसरे दल को सीटों को लेकर के और हारे हुए सीट को लेकर के ब्लैकमेलिंग करने का लगा हुआ है। तो निश्चय ही इस विधानसभा चुनाव में वे लोग जान रहे हैं कि इनका पराजय निश्चित है, इसलिए ये व्याकुल हैं और हर एक दूसरे को सेफ सीट खोजने में मस्तूद है। इसलिए महागठबंधन का
आपसी तालमेल खत्म है और सीट बंटवारे के जहाँ तो बात है, ये अंतिम समय तक इन लोगों का कोई क्लियर नहीं हो पाएगा, इतना श्योर है। तो बिहार दंगल कितना आसान और कितना मुश्किल है, इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देती हूं। किशोर कुणाल, प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ में, और जेवा खान, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। जेवा खान, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हुए, क्या लगता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा सीधे तौर पर आरजेडी कह रही है, और तेजस्वी यादव भी बोल चुके हैं राहुल गांधी के सामने, लेकिन यात्रा के दौरान राहुल गांधी की चुप्पी किस ओर इशारा कर रही? क्या सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या यहां पर पैच फंसता हुआ नजर आ रहा है? जेवा, देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी सरेंडर कर चुकी है और वो मान चुकी है कि कांग्रेस की गठबंधन, आरजेडी और हमारी गठबंधन सहयोगी, हम लोग जीत रहे हैं, बिहार जीत रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और बिहार की जनता का पूरा विश्वास इंडिया गठबंधन पर है और इंडिया गठबंधन के लीडर्स पर है, और बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाह रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी का कि चुनाव से पहले ही वो ये जनता को बता दिए हैं कि वो भी सरेंडर कर चुके हैं और हम जीतने जा रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर देखना चाहिए कि उनके गठबंधन और सहयोगी दलों के बीच में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं, ना कि इंडिया गठबंधन में आप ताक झांक करते रहिए। ये हमारी बात है, हमारे सहयोगी गठबंधन के सहयोगियों की बात है। मिल बैठकर तय किया जाएगा, तय करेंगे कौन बनेगा नहीं बनेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता क्यों है? इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता, उनको इंडिया गठबंधन से इतना प्यार क्यों हो रहा है? वो अपने अंदर की छेद देखे कि उनमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है, किस तरह डबल इंजन की सरकार चल रही है, किस तरह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू जी के बैसाखियों पर वो चल रहे हैं, और किस तरह उनमें आपस में फूट पड़ रही है, और किस तरह अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है और लीडर्स, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं। तो अपनी बात कीजिए, आप इंडिया अलायंस की बात नहीं कीजिए। हमारी बात है, हम मिल बैठ के कर लेंगे, जैसे अभी इतने अच्छे से चल रहा है इंडिया गठबंधन। लेकिन जेवा खान, सवाल ये भी है कि पिछली बार 70 सीटें, ठीक है, और विश्वास तो है। देखिए राजनीतिक पार्टियां, देखिए जेवा खान, आप भी जानती हैं जब चुनाव आता है तो हर पार्टी कयास लगाने शुरू कर देती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये तो एक आम बात है। इस बार पिछली बार 70 सीटें, इस बार कांग्रेस कह रही है कि हमें वो सीटें भी दीजिए, क्योंकि पिछली बार जब सीटों का इस दौरान बंटवारा हुआ था तो वो सीटें दी गई थी जो कि जीतना मुश्किल था। इस बार कह रही है कांग्रेस की हमें वो सीटें चाहिए, हमें सीट बढ़ोतरी चाहिए। जब सीट बढ़ोतरी होगी तो दूसरे दलों से भी निकलना होगा ना। 2020 और 2025, हाँ, बहुत फर्क है दोनों साल में। क्या फर्क? और ये जो चेंजेस है ना राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये पूरा देश देख रहा है और पूरा देश इस बात का गवाह है। तो ये 2020 नहीं है, ये 2025 है। 70 सीटें या 70 सीटों से ज्यादा? जेवा खान जी, एकदम फाइनल, मतलब 70 सीटें, 70 सीटों से ज्यादा? कयास बहुत सारे लग रहे हैं। 70 सीटें या 70 सीटों से ज्यादा, ये तो सभी दल बैठेंगे, हमारे लीडर्स बैठेंगे, चलिए ठीक है, और बैठकर वहां पर फैसला किया जाएगा। और जहां तक मतलब भारतीय जनता पार्टी ये इंतजार में ताक लगा कर बैठी हुई है कि इस तरह की बातों को बात करके हमारे अंदर दरार डालेंगे, फूट डालेंगे, तो वो गलतफहमी में है। इंडिया, ठीक है जेवा खान, मैं वापस लौटूंगी आपके पास, जवाब ले लेती हूँ। राकेश पोद्दार जी, आखिरकार ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से कयास आप लगा रहे हैं, जिस तरीके से टकटकी लगाकर, क्योंकि जेवा खान कह रही हैं कि पूरे तरीके से टकटकी लगाकर जो है वो इंडिया गठबंधन पर एनडीए बनाए हुए है, लेकिन ऐसे में जीतन राम मांझी की बात करूं या फिर माफ कीजिएगा पासवान की बात करूं, दोनों के बीच की जो बयानबाजी चल रही है वो भी कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही है। पहले नंबर पंकजा जी, मैं जेवा खान हमारी बहन उत्तर प्रदेश से आती है, बिहार के इतिहास इनको नहीं पता, तो मैं अपनी बहन को कहना चाहता हूँ, मगध की चाय, भाई मिथिला का पान, मैं बिहार से ही आती हूँ, बिहार की सुन लीजिए, जेवा बहन, मेरी बहन है, आपकी बात सुनाओ, राकेश जी, देखिए पंकजा जी, आप मुझे बोलने के लिए बोले
मैं मेरी बहन नानी मेरे से दादी नाराज हो सब गई। बिहार से है। थोड़ा सुन लेना चाहिए। राकेश जी राजनीति में जरूरी नहीं होता कि उत्तर प्रदेश में रह सकते हैं तो बिहार की राजनीति में नहीं कर सकते। वो कह रही है कि हम बिहार छोड़िए, ये मेरा सीधा मुद्दा, मेरा सीधा सवाल था। ठीक है, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना चाहिए, आमंत्रित कर रहा हूँ। नहीं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना चाहिए। जो चर्चा चल रही उसी पे रहिए। जेवा खान जी अब सुन लीजिए जेवा खान जी। मैं अपनी बहन को बिहार में आमंत्रित कर रहा हूँ कि मगध की चाय, मिथिला का पान और भोजपुर का लिट्टी चोखा खाना जरूर आना मेरी दीदी। मैं ये बुला रहा हूँ भाई, आमंत्रित जरूर कर रहा हूँ। आऊंगी जब, और आप और मैं भी कहना आइएगा चाहता जब हम हूँ जीतेंगे तो फिर हल्ला हमारे कर रहे जिस्म हैं, में आपको हमारे फिर हल्ला तरफ से कर रही अभी से पंकजा ये जी, है। थोड़ा सा बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए यार। अब आप और इनवाइट मैं करेंगे कहना तो बोलेंगे चाहता तो हूँ कि नहीं, और मैं ये बोल रही हूँ कि अब मैं वही चीज है ना, सूर्य मुद्दे मंदिर पे में भी अब गई थी, जल्दी से गया मुद्दे के पे पास आइए। जो है। जेवा जी मैं सूर्य शांत, मंदिर में भी जेवा जी जाकर ठीक है, वहाँ पर मैंने पुजारियों ने जेवा जी मुझे चाय शांत, पानी पिलाया, राकेश सम्मान पोद्दार जी, देकर क्योंकि और भी भेजा दो है। मेहमान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है। मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जेवा खान जी अब शांत रहिएगा। राकेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए पंकजा जी, किस प्रकार राहुल गांधी जी ने बिहार में आकर वंशवाद परिवारवाद का वोट अधिकार रैली निकाला था। तमिलनाडु को भी बुलाया, तेलंगाना को भी बुलाया, एक केरल बेचारी बची हुई थी उनको भी बुलाने का काम कांग्रेस ने किया है। ना इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना इनके पास नेता है, ना नीयत है, ना कोई रोड मैप है। सिर्फ बिहार के अंदर राकेश जी, हमारे पास नेता जेवा जी नहीं फिर है। बीच में आप बोल रही राकेश जी, हैं, हम आपकी सब बात बड़े आराम से हमेशा सुन नेता रहे थे। आपके पार्टी में जाते रहते हैं, आप लोगों के पास नेता नहीं है। जेवा खान आप जी, हमारे पार्टी से नेता लेते रहते हैं। जेवा खान जी, हमारे पास तो जेवा खान जी इस तरीके से नेताओं की बीच में कमी बोलना, कहाँ है? आप हमसे नेता लेते रहते हैं राकेश भाई। भाजपा में तो आधा से ज्यादा कांग्रेस के नेता भरे हुए जेवा हैं खान जी, और आप मुझे बोलते हैं कांग्रेस में नेता नहीं है। जेवा खान जी मैं इतने आराम से आपसे बात कर रही हूँ कि देखिए आप थोड़ी देर शांत रहिए, सुन लीजिए अच्छा, उनकी बात। पंकज जी, मैं आपके पास जी। में लौटूंगी। हाँ बिल्कुल, जल्दी से राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। उसके बाद बिहार की अस्मिता पे, बिहार की स्वाभिमान पर किस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने ठेस पहुंचाने का काम किया। और मैं लगातार कह रहा हूं कि लालू जी चाहते हैं कि बिहार के अंदर मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। राहुल जी चाहते हैं कि बिहार में मेरी जमीन जो खिसक गई वो जमीन मिल जाए। लेकिन बिहार की जनता विकास के मुद्दे के पास और जिसपे आत्मविश्वास है, जिसने संकल्प लिया, उन पर विश्वास जताते हुए बिहार आज आगे बढ़ रहा है। जेवा खान जी 20 में भी राहुल गांधी जी के नेता, 25 में भी राहुल गांधी जी नेता है। जनता ने इनको नकार दिया। दीदी इनसे बुलवा लीजिए। जेवा खान जी मुझे बार बार आपको बीच में बोलना पड़ता है कि सुन लीजिए, पैनल पे और भी लोग बैठे हैं, मुझे बार बार बीच में बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। राकेश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, दो मेहमान और भी हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ पंकजा जी, मैंने बिहार के अंदर विकास किया है और बिहार के विकास पे मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर 6 करोड़ 15 लाख लोगों का हमने खाता खोला है। 50 लाख लोग आज बिहार में पैन कार्ड बना हुआ है। 15 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं। 20 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बिहार के अंदर 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया है, 18 मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है, 1056 हमारे कॉलेज चल रहे हैं बिहार के अंदर। हम लोगों ने 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया। आज बिहार के इनके समय में 80% लोग गरीब थे, आज 30% लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और मैं कहना चाहता हूँ बिहार के अंदर स्वास्थ्य, ठीक है राकेश जी, वापस लौटती हूँ आपके पास। मैं अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर सीधे तौर पर यहां पर कयास लग रहे हैं और उम्मीद जिस तरीके से चाहे बीजेपी की बात करें, तमाम सवाल यहां पर उठा रही है। ऐसे में मैं परफॉर्मेंस की अगर बात करूं, क्या इस बार इंडिया अलायंस के अंदर परफॉर्मेंस के हिसाब से सीट शेयरिंग होगी? क्योंकि जिस तरीके से 70 सीटें पिछली बार देखा था कि कांग्रेस ने ली थी, 70 में से 19 सीटें जीती थी, आपकी पार्टी ने 144 में से 75 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट बहुत चेंज था। क्या इस बार बढ़ोतरी हो सकती है कांग्रेस की? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा उन्होंने की है, जिस तरीके से एक वर्चस्व उन्होंने बनाने की कोशिश करी है बिहार में। देखिए पंकज जी, महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उनके लिए सीट शेयरिंग मतलब नहीं रखता है। हमारे लिए बिहार के तमाम सीट जो हैं 243 विधानसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण है और महागठबंधन के साथी हम लोग एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये सवाल नहीं है। हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है बिहार की जो जनता का ज्वलंत सवाल है। बेरोजगारी महत्वपूर्ण है, महंगाई महत्वपूर्ण है, पलायन महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण है, लॉ एंड ऑर्डर महत्वपूर्ण है, गरीबी महत्वपूर्ण है, भूखमरी महत्वपूर्ण है। देखिए ना, 2 दशक से बिहार
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। एनडीए की सरकार 17-18 साल से है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए नीति आयोग का रिपोर्ट, बिहार हर मामले में कहाँ खड़ा है। साक्षरता दर में देखिए सबसे अंतिम पैदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पैदान पर, आप देखिए उद्योग धंधे के मामले में सबसे अंतिम पैदान पर, हर मामले में अंतिम पैदान पर। हाँ, नंबर 1 में कहाँ है? बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, अपराध में, पलायन में, गरीबी में, भूखमरी में। सवाल ये है, इसीलिए तो बिहार की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि इस बार जो है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है और 2 दशक से जो राज्य में खटहरी सरकार है उसे हटाना है, क्योंकि इन्होंने बिहार को बेरोजगारी के दलदल में झोंकने का काम किया, भ्रष्टाचार के दलदल में झोंकने का काम किया। आज भी पलायन जारी है। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है बिहार में। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन अपराधी घटनाएं नहीं घटती। प्रत्येक जिले में जो अपराधी हैं, सत्ता संरक्षित अपराधी तांडव मचा रखा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बगैर पैसा का एक काम भी नहीं होता। अरुण यादव जी, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी कि एक लाइन में आप मुझे जवाब दे, बिल्कुल छोटा सा। तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री? बिहार की जनता ने तय किया है, जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी। सी वोटर का भी सर्वे आ रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता। लेकिन राहुल गांधी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे ना, इसलिए मेरा एक सवाल आपसे था कि मुख्यमंत्री के पूरी तरीके से साफ चेहरा। सुन लिया जाए, ना तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर सकते हैं, ना तो मैं, और ना तो कोई जो पैनल में बैठा है। बिहार की जनता तय करेगी, जनता ने। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास में, वापस लौटूंगी। किशोर कुणाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर कुणाल जी, आपकी सरकार को लेकर बार बार ये भ्रष्टाचार की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तमाम बातों का बार बार कि 2 दशक की सरकार रही है, लेकिन बिहार को निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिहार में विकास तो है ही नहीं। देखिए पंकज जी, सबसे पहले नमस्कार आपको, सारे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। अरुण जी विद्वान पत्रकार हैं, अभी 2 मिनट और समय देते हैं तो ये 17 महीने का गाना गाते हैं। हमने इतना नौकरी दिया, 17 महीने में हमने ये कर दिया, में सुधार किया, शिक्षा में सुधार किया, सब कुछ किया। यानी 20 साल और 17 महीने का एक ऐसा कंफ्यूजन उन्होंने फैला रखा है कि ये खुद कंफ्यूज होते हैं कि 17 महीने में क्या अच्छा हुआ। सुन लीजिए अरुण जी सुन लीजिए। किशोर जी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सबकी बातें सुन रहे थे और मुझे अच्छा लगता है कि सभी पैनलिस्ट जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए एक एक करके सबकी बातें सुने। समय आने पर जवाब दीजिए। पंकज जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये जो बोलते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पीछे है, तो ये बता दें कि क्या जब ये सत्ता छोड़ के गए थे 2005 में, तो क्या उस समय का योजना आयोग या जो भी एजेंसी रहा होगा जो इन पैरामीटर्स को तय कर रहा होगा, क्या बिहार उसमें शीर्ष स्थान पे था? बिल्कुल ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इन्हें पता है कि इनकी दाल गलने वाली नहीं है और मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे वैकेंसी कहाँ है? बिहार की जनता बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है और हम लोग 25 से 30 नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। रही बात पैरामीटर्स की बात करते हैं अरुण जी को मैं स्पष्ट कर दूं कि हर पैरामीटर में बिहार ने रिमार्केबल ग्रोथ लिया है। हर पैरामीटर में बिहार ने रिमार्केबल और ये तो देखने की चीज है, देख लीजिए ना, कहने की क्या जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये तो देखने की जरूरत है। या केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, देख लीजिए ना उल्टा के सारे रिपोर्ट। रुक जाइए बॉस, देख लीजिए ना नीति आयोग के सूचना। अरुण जी सुन लीजिए, नहीं ये देखने की चीज है पंकजा जी, ये मेन टू मेन नहीं है, ये लोग झूठ परोसने का काम करते हैं, जनता को संगत बात तो करते ही नहीं है। देख लीजिए ना नीति आयोग का रिपोर्ट या फिर एनसीआरबी का आंकड़े, जनता देख रही है, आंकड़े को देखिए, रखिए और बताइए दूध का दूध, 20 साल से इसी के कारण आप लोग सत्ता से बाहर रहे हैं। मुश्किल से नीतीश कुमार जी की कृपा से 2 बार सत्ता में आ गए। इंतजार कीजिए जब तक नीतीश कुमार जी हैं, आप लोग आसपास भी आने वाले नहीं। नीतीश कुमार जी 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। शांत रहिए। दूसरी बात मैं जेवा खान जी से बोलना चाहता हूँ, ठीक है आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, इस पर कोई बहस नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आपको बिहार की राजनीति समझ बिल्कुल कम है। अगर आप राजद और कांग्रेस के समीकरण को समझेंगे तो दोनों के बीच में चूहे और बिल्ली का खेल हमेशा से होता है। याद कीजिए 2009 का चुनाव, किस प्रकार से
राजद और किशोर एलजेपी ने जी, मिलके 4 मुझे सीट कांग्रेस को समझाने छोड़ से दिया था। ज्यादा बेहतर होगा जेवा बिहार की खान जी, जनता का अरुण जी, सुन मिजाज लीजिए आप आप। लोग जेवा खान जी, समझिए कि मुझे जिस ऐसा तरह से पिछले दिनों से आप लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं बिहार और बोलते हैं मोतिहारी में चीनी मिल, अब जब नेक्स्ट आऊंगा तो इसी चीनी मिल की चाय पीऊंगा, फिर पहुंच गए जाके बिहार में जुमलों की यहाँ बरसात कोई करने लगे। जुमलेबाजी नहीं है। पहले जो नीतीश वादे कुमार का किए थे वो शासन पूरे बोलता है, नहीं हुए, हमारा आंकड़ा फिर बोलता है, दूसरे और नए हमारा वादे मुझे शासन समझ बोलता है में कि नहीं आ हर रही जगह है। एक एक करके हमने जो जेवा जी, अरुण जी, किशोर जी, ऐतिहासिक तथ्य है जिसको न झुठलाया जा सकता है न बदलाया जा सकता है। अगर सब इसी तरीके से बात करेंगे तो इस चर्चा का मतलब क्या रह गया है? बिहार में महाजंगल राज, गुंडा राज है, सीरियल मर्डर्स हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या बगल हालत में आप लोगों ने यूपी और बिहार की बना दी है। झारखंड में तो राम नौकरी राज्य है, नहीं वहाँ है, ताला भी नहीं पलायन लगाया है, जाता है। बेरोजगारी है, महंगाई है, यूपी और जब यूपी और उत्तर प्रदेश रोजगार में मांगते हैं तो राम राज्य लफड़ाया है, जाता ताला है, नहीं लगाया जाता है, बहाया झूठ नहीं जाता बोला है, जाता है। और झूठ बोलना भी एक जुमलों की भाषाई बरसात आतंक की है। जाती है तो चुनाव देखिए, में। ये सारे अपराध आंकड़े जो एक विकास नैसर्गिक वाले किशोर जी, प्रक्रिया है। बेहतर है कि बिहार पे ही रहिए, दूसरे राज्यों की हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जेवा जी, जेवा जी, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार बीच में बोलना नहीं अच्छा होता है। मुझे बार बार आपको टोकना पड़ता है, बार बार मुझे आपको बोलना पड़ता है, हर एक पैनलिस्ट के बीच में आप बोल रही हैं। कम से कम आप अपने नंबर का इंतजार तो करिए जेवा जी। जेवा जी, इस तरीके से चर्चा तो नहीं होती ना। पंकज जी, जनता को बताना पड़ता है क्या? तो जनता को बताने के लिए मैं बार बार आपके पास में आ तो रही हूँ, आपसे सवाल भी पूछ रही हूँ, आपसे जवाब भी ले रही हूँ, लेकिन आप हर किसी के बीच में इस तरीके से बोलेंगे तो क्या इस मतलब चर्चा का रह जाएगा? सच को झूठ बोलते हैं, इसलिए नहीं, सॉरी, उनकी आवाज इसलिए बोलना को कम पड़ता है कीजिए, कोई पंकज जी। ऑप्शन नहीं। ठीक है जेवा जी, ठीक है। अपराध दर की ठीक है किशोर जी, वापस लौटती हूँ। राकेश पोद्दार जी, जवाब दीजिए। पंकजा जी, आप एक महिला सम्मानित हैं, हमारी जेवा बहन भी सम्मानित हैं। हम लोगों ने महिला के लिए भी काम किया। आज बिहार के अंदर 1,40,00,000 महिलाएं जीविका के माध्यम से हमने जोड़ने का काम किया, छात्रावास देने का काम किया महिलाओं को। हम महिलाओं को जो आरक्षण 50% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया, ग्रामीण निकाय चुनाव में 50% आरक्षण। ठीक है, तो महिलाओं को अपने ठीक है राकेश पोद्दार जी, लेकिन सवाल मेरा आपसे भी है, राकेश पोद्दार जी, सवाल मेरा आपसे भी है कि सीट शेयरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, विकास हुआ है, वो मुद्दे हर बार उठाए जाते हैं। इस बार क्या परफॉर्मेंस के हिसाब से ही सीट शेयरिंग होगी? क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, वो 2020 का जिक्र कर दे रहे हैं बार बार। 2020 में क्या रहा, चाल चरित्र क्या रहा, यहां तक के तो ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे गठबंधन में तनातनी चल रही है तो यहां एनडीए के गठबंधन के बीच में भी कुछ सहमति बनती नहीं नजर आ रही है। पंकजा जी, बिल्कुल सही, आपका सवाल मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि आपने कहा, जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि 12,000 वोटों का फर्क था महागठबंधन के साथ हमारा, चुनाव आयोग भी बोल रहा है। लेकिन चिराग पासवान उस समय में अकेले चुनाव लड़े थे, 24,60,000 वोट लाया था। आज चिराग पासवान हमारे साथ है, एनडीए के साथ है, तो 225 हम लोग जीतेंगे, बराबर जीतेंगे। और हमारे यहाँ कोई संख्या की लड़ाई नहीं है, कोई मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ लड़ाई है विकास की। किस तरह बिहार को विकास किया गया, बिहार को लेकिन एक सवाल भी है राकेश जी, एक सवाल भी है, जब सीटें किसी को दी जाती है तो किसी ना किसी पार्टी की तो सीटें कटती है ना। अगर आपके गठबंधन में तमाम दल हैं तो किसी ना किसी दल की तो सीटें कटेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वो दर्द जो है वो जीतन राम मांझी की तरफ से थोड़ा सा झलक के आ रहा है। नहीं पंकजा जी, हम लोग सीटों की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे। ठीक है, लड़ाई लड़ना है विकास, हम लड़ाई लड़ना है, हमको बिहार किस तरह आगे लेना है, बिहार को किस तरह विकसित करना है, इसकी लड़ाई लड़ रहे। कोई जीतन राम मांझी हो, कोई चिराग पासवान नहीं, सब मिलकर हम लोग संख्याओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना क्रमांक की लड़ाई लड़ रहे, ना मुख्यमंत्री की। आपने देखा होगा कि एनडीए घटक ने आज पूरे बिहार के अंदर जाके हम लोग एनडीए गठबंधन का सारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी विंगों के प्रदेश अध्यक्ष जाकर ठीक है जेवा जी, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा रिएक्शन मैं सबसे लेती हूँ लास्ट में। जेवा जी, क्योंकि अभी भी अरुण यादव जी ने सीधे तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन राहुल गांधी की रैली के दौरान जब तेजस्वी यादव ने कहा, वो सीधा जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला इस दौरान कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा तो नहीं है कि यहां आकर तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा, मजबूती के साथ, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए। बिहार में जो भी आपस में सहमति होगी, राय होगा, उससे सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, दोनों सब पार्टी के सहमति से। भारतीय जनता पार्टी चिंता। ठीक है जेवा जी, मैं लौटती हूँ आप दोनों के। राकेश जी आपके पास भी लौटती हूँ। अरुण जी जल्दी से छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी, चलते देखिए
देखिए पंकज जी, महागठबंधन में जो ऑल इज ऑल तो है ही, सारा चीज ठीक ठाक है। जूतम पैजार की स्थिति तो उत्पन्न एनडीए में हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर, नेतृत्व को लेकर मांझी जी कुछ और बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी और कुछ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर वो तो नेता सभी कुछ पार्टी और में बोल बोले। रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप जदयू सभी मेहमान मेरे साथ में इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए सवाल अभी भी यही बना हुआ है, चाहे वो एनडीए की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, आखिरकार जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता। अभी जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अभी जो दावे कर रहे हैं कि हम एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में आएंगे, सरकार हमारी बनेगी, क्या सीट शेयरिंग के दौरान इस दौरान सब तमाम चीजें जो है वो बदलाव होती नजर आती हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो चाहे कांग्रेस की बात करें, जेडीयू की, बीजेपी या फिर तमाम और दलों की बात करें, सभी जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो हमें मिले। और यही वजह है कि इसको लेकर कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इन सब पर किसकी कितनी सहमति बनती है। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।